प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानूनगो ऑनलाइन सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि सरकार उनके कैडर को जिला से स्टेट कैडर कर रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। इस बीच आज सरकार ने हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को बातचीत के लिए बुलाया। इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से सचिवालय में मुलाकात की, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि सरकार फैसला दे चुकी है और आज उनसे मिलने आए प्रतिनिधि मंडल द्वारा कोई भी ऐसे वाजिब कारण नहीं दिए गए कि यह फैसला रोका जाए। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो के पदों को स्टेट कदर में शामिल करने से इनके पदोन्नति, नौकरी अथवा किसी भी प्रकार के अन्य लाभ को फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि सरकार के लिए विभागीय प्रबंधन में मदद मिल रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि पटवारी और कानूनगो जल्द ऑनलाइन कार्य पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। जगत नेगी ने बताया कि उनकी हड़ताल से आम लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में यदि जरूरत हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अभी आज हमारी बैठक जो हमारे राजस्व विभाग के हमारे पटवारी कानूनगो संघ के साथ थी, काफ़ी लंबी वार्ता हुई। बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातचीत भी हुई, परंतु जो स्टेट कार्डर को लेकर सहमति नहीं बनी है। तो ये जो पटवारी कानूनगो संघ है वो कहते हैं कि स्टेट कार्डर इनका नहीं होना चाहिए। तो अभी तो जो है डेडलॉक ही चला है। तो आपने इनकार कर दिया कि आप कह दिया है कि आप स्टेट कैडर में रहेंगे। सरकार गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद जनहित में यह फैसला लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के बजाय जो है कार्डर जो है इस पटवारी कानूनगो का जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए। उसके कारण ये थे कि बहुत सारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन भी है और साथ में बहुत सारे हमारे पटवारीज और कानूनगोज हैं जो अपने डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सर्विस कर रहे हैं। अगर स्टेट कार्डर बनने पर जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो है फ़ायदा रहेगा और साथ में यूनिफॉर्मिटी होगी, और जो बहुत लंबे समय से कानूनगोज और पटवारी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है उनको भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा। आपने नोटिस दिया था इनको 2 दिनों में काम पर लौटाएं, ऑनलाइन सेवाएं देना शुरू करें। ऑनलाइन सेवाएं देनी शुरू नहीं करते हैं, नोटिस की अवहेलना होती है, तो क्या एक्शन सरकार लेगी? हाँ, जो भी नियमों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, इस से हमारी जब बातचीत हुई उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती या किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो हम स्ट्राइक पे उतरेंगे। तो ये इन्होंने माइंड बना लिया पहले कि मतलब टर्मिनेशन हो रहा है, तो उनको पता है टर्मिनेशन किस ग्राउंड पे होता है और किस कारण से होता है। तो 1,35,000 आवेदन ऑनलाइन पेंडिंग पड़े हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी अगर यह हड़ताल कंटिन्यू होती है? ये ठीक है कि पब्लिक को जो है इनके बीच में सर्विसेज को ब्रेक करने से काफ़ी परेशानी होगी। अब अगर कोई फैसला जनहित में लिया है तो सरकार ने बड़े सोच समझ से लिया है और थोड़ी बहुत जो असुविधा होगी उसको भी हम एक चैलेंज के रूप में हम भी एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे लोगों को ये सेवाएं दी जा सके। कोई विकल्प है डिविजनल लेवल पर भी एक विकल्प हो सकता है क्या? स्टेट कार्डर से डिविजनल लेवल तक जो है इस कार्डर को किया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी ये कह रहे हैं कि जो लैपटॉप है, टैब है, बाकी नेट की व्यवस्था इनको नहीं दी गई है, अपने खर्चे पर कई चीज़ें करनी पड़ रही हैं। वो उस डिमांड पर कोई ठोस जवाब जो है नहीं मिला सरकार की तरफ। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, मिडिल पाथ की तरफ सरकार क्यों नहीं सोच रही? आप ये बताइए कि किसी डिस्ट्रिक्ट कार्डर को स्टेट कार्डर बनाना जो जनहित का कार्य है उसमें तानाशाही की कहाँ बात आ गई है? आज जो है सारे हिमाचल प्रदेश जो है संपर्क सड़कों से जुड़ा है और एक जो है 2-4 सेवाएं रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर है, बाकी तो सारे जो है कार्डर जो है स्टेट लेवल का कार्डर है। अगर आपने सरकार को चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार के पास भी अपने विकल्प रखने पड़ते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको देखना होता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था हम कर रहे हैं इनका जो है स्टेट कार्डर जो है सिर्फ ट्रांसफरों के लिए किया गया है। इनके जो ना तो प्रमोशन में कोई फ़र्क पड़ना है ना कोई सीनियरिटी में फ़र्क पड़ना है। जब इनके ऊपर किसी किस्म का
कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमारी समझ से बाहर है कि ये जो है क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम किसी को अगर ट्रांसफ़र भी करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई जो है बाहर डिस्ट्रिक्टों में है, जो स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, तो उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ तो नुकसान किसी किस्म का नहीं हो रहा है। सर क्या तर्क दे रहे हैं ये कि क्यों हमारे इनका तर्क अगर मैं बोलूँ तो अब वो नहीं रहेगा, पर इनका ये कहना है कि जैसे किन्नौर का कोई ऊना चला गया तो उसको जो है वहाँ के जो रीति रिवाज से जो है वाकिफ़ नहीं होगा। दूसरा कहते हैं कि मेजरमेंट जो है कहीं क्रम में है, कहीं कहीं वो है। तो आज की डेट में जो है यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, हमारा सेटलमेंट का काम चला हुआ है, मैट्रिक सिस्टम जो है लागू है। और ये जो है पटवारी से जब कानगो बनेंगे, कानगो से जब नायब तहसीलदार बनेंगे या जब ऊपर जाएंगे तब तो इनको स्टेट कार्डर में आना ही पड़ेगा और उस समय जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो ये बात इनके जो है तर्क संगत नहीं लगता है। तब तो फिर एक IAS ऑफिसर जो है हिमाचल का तमिलनाडु में नहीं सर्विस कर सकता है वो, और तमिलनाडु वाला जो है हिमाचल में सर्विस नहीं कर पाएगा। ये बात जो है तर्क संगत नहीं है। हमने जो भी फैसला लिया है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद लिया है। इनको किसी किस्म का कोई नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे, ना तो सर्विस में पहुंचा रहे, ना इनके प्रमोशन में पहुंचा रहे। केवल जो है एक विकल्प रखा है कि सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कोई दूसरा कोई चॉइस से अपना जो है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहता है, जो लंबे समय से मान लो कोई कांगड़े के लोग हैं, किन्नौर में हैं, तो उनको भी एक चॉइस मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने का। तो कहाँ पर नुकसान हो रहा है? अभी और बैठक उन्होंने कहा